हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एक्सेलेंट। आज हम बात करेंगे एक्सेल में फ्रीज एंड अनफ्रीज, जिसको कि एक्सेल की भाषा में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस बोला जाता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आपको कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ वी लुकअप, मैंने ये लुकअप ले ली, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद फिर मैंने उठाया अपना टेबल एरे। उसके बाद मैंने देखा कि किस कॉलम में है मेरा डेटा। यूनिट 1 2 3 4 5, कॉमा 5 कॉमा 0, कॉपी, एंटर। उसके बाद जब मैं इसे कॉपी करके और जब पूरे में पेस्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि वो जो मैंने कॉपी करके डाला डेटा, वो हर जगह नहीं आ रहा। इसके कारण देखिए, क्योंकि क्या हुआ है इसमें, जैसे ही आपने कॉपी किया यहाँ पर, तो जो आपके रेफरेंस हैं, ये रेंज देखिए कहाँ थी, आपकी रेंज यहाँ होनी चाहिए थी, ये यहाँ शिफ्ट हो गई है। और आगे जाएंगे तो और आगे शिफ्ट हो जाएगी, और आगे जाएंगे तो और आगे शिफ्ट हो जाएगी। और ऐसा ही आपकी लुकअप वैल्यू, ये जो आपकी लुकअप वैल्यू है, ये यहाँ पर A2 थी, यहाँ पर आएंगे तो B2 हो गई, यहाँ पर आएंगे तो C2, और यहाँ पर आएंगे तो D2। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि सेल रेफरेंस काम कैसे करता है। चलिए चलते हैं इसको देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक डेटा लिया है। सो मैंने यहाँ क्या करा है कि सपोज मैंने इक्वल लगाकर ये वैल्यू यहाँ से उठाई। इसका मतलब है कि यहाँ पर A1 की वैल्यू आएगी। मैंने एंटर किया तो यहाँ पर A1 की वैल्यू आई। अब इसको मैं आगे पेस्ट करूँगा तो इस हिसाब से यहाँ A1 B1 C1 D1, इस तरह से सेम इसको कॉपी करके जब नीचे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर A2 A3 A4 इस तरह से काम कर रहा है। पर अब इसमें फ्रीज का क्या योगदान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया और इसको करा मैंने फ्रीज F4 से क्या होता है कि सेल फ्रीज हो जाता है। लेकिन F4 के अंदर भी जो है कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम F4 किया, आपने F4 दबा दिया, इसका मतलब होता है कि ये जो आपका सेल रेफरेंस है A1, इसका मतलब है कि इसमें अब जो भी वैल्यू है, आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट टाइम जब F4 कर रहे हैं आप, तो जो कॉलम A है उसके पहले डॉलर साइन लग जाता है, और जो रो है उसके पहले भी डॉलर साइन लग जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो रो और कॉलम है वो दोनों ही फ्रीज हो चुके हैं। मीन्स अगर आपने इसको कॉपी करके पूरे सीट पे कहीं भी पेस्ट किया तो वहाँ पर एक एक ही आएगा, क्योंकि आपका जो रेफरेंस था A1 वो फ्रीज हो चुका है। यानी कि ना तो उसका सेल आगे बढ़ेगा, ना तो उसका कॉलम आगे बढ़ेगा, ना ही उसकी रो आगे बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे F2 का देखा मैंने, यहाँ भी एक, यहाँ भी A1, यहाँ भी A1, यहाँ भी A1, और यहाँ भी A1, यहाँ भी A1। मीन्स आपका जो रेफरेंस है वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है आपका। यानी आपने एक उठाया था तो एक ही है वो, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये एटलीस्ट आगे बढ़े। तो उसके लिए क्या है, जब आपने F2 करा और आपने एक बार और F4 दबाया, इसका मतलब क्या होता है कि इस बार क्या है, जो कॉलम है वो हो गया है फ्री। मीन्स ए के पास से डॉलर साइन हट गया है, लेकिन रो के पास यानी रो से पहले डॉलर लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसे आप कॉपी करेंगे आप और आगे पेस्ट करेंगे आप, तो देखिए एक के बाद दो, ये देखिए उठ के आ रहा है, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः। सो यहाँ पर क्या है कि आपका कॉलम फ्री है। इसको आप कॉपी करके जब नीचे पेस्ट करेंगे तो देखिए आप, जो रो है आपकी वो नीचे नहीं बढ़ेगी। वो यहाँ पर भी A1 थी, यहाँ भी A1, यहाँ भी A1, इधर सेम यहाँ B1 थी तो यहाँ भी B1, यहाँ भी B1, यहाँ भी B1। तो इस तरह से इसकी रो जो है फ्रीज हो चुकी है। इसके बाद हम एक बार फिर से F4 करते हैं तो इस बार क्या हुआ कि इस बार कॉलम फ्रीज हो गया और रो फ्री हो गई। मीन्स अब देखिए A से पहले डॉलर है, मतलब कॉलम
फ्रीज है और रो फ्री है। मीन्स अब जो भी आपने रेफरेंस उठाया है उसकी वैल्यू का कॉलम का डेटा फ्रीज हो जाएगा। मतलब कि इसे अगर पेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक 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 ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जो रेफरेंस है A1 उसका हमने कॉलम फ्रीज कर दिया है। इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे तो नीचे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी रो जो है ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, 6। तो ये यही शो करती है कि ये तो, क्योंकि 2 से पहले यानी रेफरेंस में 1 से पहले डॉलर नहीं है, तो आपकी रो फ्री है। अब देखिए आप इस तरह से। और अगर आपने एक बार और F4 कर दिया तो वो फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा A1 से, और फिर इसको आप कॉपी करके कहीं पेस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। इन द सेम वे, अगर सपोज करो कि मुझे इस सेल पर मैंने सम किया इन सारी वैल्यूज का, एंटर, आगे 720, लेकिन अगर मैंने इसको सब पर पेस्ट किया तो हर जगह वैल्यू अलग आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मैंने रेंज ले रखी थी, जब मैंने यहाँ पेस्ट किया तो रेंज मेरी मूव हो गई। अब देखिए, ये देखिए रेंज मूव हो रही है, करते करते जो है आगे आ गई। इवन दो कि जब आगे बढ़ी तो इसने जहाँ पर सम कर रहे हैं वही डेटा इसने इंक्लूड कर लिया, ये देखिए। तो ऐसे केस में जहाँ हमें चाहिए कि भाई जो रेफरेंस, जो रेंज या रेफरेंस फ्रीज होना है, उसके लिए हमेशा आप सेलेक्ट करके F4 दबा दीजिए, F4। अब देखिए इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे, यही आएगा। मीन्स अब नो मैटर व्हाट, हम कितना भी कहीं भी पेस्ट करें ये नहीं मूव होगा। इसी को बोलते हैं फ्रीज और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। तो अब हम चलते हैं वापस VLOOKUP पर। यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, ये अभी फ्री है, मतलब हमने कोई भी रूल अप्लाई नहीं किया है। तो हमें क्या चाहिए कि हमारी जो ये रेंज है ये जो है मूव ना हो किसी भी हालत में, क्योंकि टेबल तो एक ही रहनी है, चाहे हम VLOOKUP यूनिट के लिए देखें या इसके देखें, हमारा जो रेफरेंस है वो रेंज वो एक ही रहनी है। ये देखिए आप, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप इसको रेंज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कर देंगे F4। ये देखिए, अब इसे कॉपी करके पेस्ट कीजिए आप, देखिए आगे डेटा। अब अगर कॉपी करते हैं, इसमें अभी क्या इशू है, इसमें अब देखिए, इसमें जो आपका जो लुकअप वैल्यू है ये अभी मूव हो रही है। ये लुकअप वैल्यू C2 है, ये क्या होनी चाहिए, ये हमेशा A2 ही होनी चाहिए। मतलब ये मतलब ये A2 होती है, A3 होती है, A4 होती है, A5 होती है, लेकिन ये नहीं कि ये उठ के A2 हो जाए, B2 या फिर B2 हो जाए। इसके लिए क्या है, ये सेल जो है, मीन्स ये सेल नीचे तो मूव हो पर आगे मूव ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली इसका कॉलम जो है वो फ्रीज हो जाए। तो ये A है, इसके आगे हम लगा देंगे $साइन, या फिर अगर आपको याद है तो इसको आप 1 2 3 बार F4 कीजिए, आपका कॉलम फ्रीज हो जाएगा, रो फ्रीज हो जाएगी। अब कॉपी करके देखिए पेस्ट, अब हर जगह एक ही आंसर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या है कि हमने कॉलम नंबर दिया नहीं है, तो हम कॉलम नंबर देख लेंगे कि कॉलम नंबर क्या है, कि कॉमर्शियल कॉलम नंबर क्या है, 1 2, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2, गवर्नमेंट का कर देंगे हम 3, और इसका कर देंगे हम 4। तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि कैसे और कब हमको सेल रेफरेंस लगाना है। अभी इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं लगाऊंगा VLOOKUP के साथ मैच, कि हम सब कुछ एक फार्मूले में कर लें, ठीक है। तो एक साथ VLOOKUP लगाने के लिए हम मैच का यूज़ करेंगे और उसको और बारीकी समझेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, सी यू सून।